ओम ह्रीं नमः। जय सच्चिदानंद। आज हम कुंडलिनी शक्ति इनके विषय में मेरा अनुभव प्रकट करना चाहता हूँ। ज़्यादातर समझ यही है कि हमारे मूलाधार चक्र में कुंडल आकार से 3.5 राउंड लगा के कुंडलिनी शक्ति है। स्थूल कल्पना ऐसी हो जाती है। मेरा अनुभव ये कह रहा है, एक शक्ति, उनके 3 स्वरूप है, महाकाली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। एक दूसरे के साथ संपर्क में है। अभी उनको एक्टिविटी नहीं मिला है, इसलिए एक राउंड में है। जब उनकी अलग अलग स्रोत में पहचान होती है तो उनको कहा जाता है, जब एक्टिवेट होती है तो ज्ञान, क्रिया और शक्ति, इनके 3 स्वरूप है। उनको शास्त्र में कहा गया है मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली। इनका अर्थ जैसे जैसे उनका विकास होता है तो उनके अलग अलग 3 स्वरूप प्रकट होते हैं। जिस तरह विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बात होती है। न्यूट्रॉन पूर्णतः एनर्जी पावर है और प्रोटॉन प्राण है। इलेक्ट्रॉन उनके अलग अलग स्वरूप है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, कई परिबल इलेक्ट्रॉन द्वारा काम कर रहे अभी ईथर में व्याप है। इसी तरह हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहते हैं। इदा, पिंगला, सुषुम्ना भी कहते हैं। जैसे जैसे उनकी कार्य शक्ति अलग अलग स्वरूप में ईथर में बढ़ती है, व्याप होती है, उनका नाम चेंज हो जाता है। और ये 3 शक्तियां द्वारा ही ब्रह्मांड की गतिविधि चलती है, स्पंदन द्वारा। स्पंदन द्वारा ही इसकी गतिविधि चलती है। ऐसा एक मैं आपको श्लोक बताने जा रहा हूं। अभी की गतिविधि तो विज्ञान ने कही, मगर ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मूल में 108 उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद हजारों साल पहले ऋषि मुनि द्वारा बनाया गया है। उनमें एक श्लोक में ऐसा कहा गया है, इस सूक्ष्मता की चरम सीमा तक पहुंचते हैं तो उपनिषदकार की भाषा में हम विद्युत ब्रह्म की सीमाएं छूने लगते हैं। एक वाक्य में बहुत कुछ ऋषि मुनि ने कहा है। हम विद्युत ब्रह्म की सीमाएं छूने लगते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा का स्वरूप बताया गया है विद्युत ब्रह्म। परमाणु सत्ता के अंतर्गत काम करने वाले विद्युत बिंदुओं की ओर ही ये संकेत है। परमाणु सत्ता, अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्राणाणु, ये अलग अलग है और हर एक की सत्ता है, शक्ति है। इनकी ओर ऋषि मुनि ने संकेत किया है। तो समझो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये संकेत बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है।
कितना सनातन धर्म हजारों साल पुराना है और आज विज्ञान अणु परमाणु की बात कर रहा है। क्या कहें, इतना गहरा विषय है। उनका अर्थ होता है, बृहदारण्यक उपनिषद का ऋषि 5वें अध्याय में 7 श्लोक में कहता है, विद्युत देव ब्रह्म, यह विद्युत ब्रह्म है। आज इतना ही, इनके बाद में और भी कहूंगा।